दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आर यू श्योर सीजन 2 के एपिसोड 6 की है। तो दोस्तों अभी एपिसोड 5 में हमने देखा कि हमारे दोनों मेंबर्स ने एक गेम को जीत लिया, जिसके बाद उन्हें एक फ्री दिन मिलता है, जहां हमारे जंगकुक ने बंजी जंपिंग की, वो भी 2 बार। और बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण दोनों एक लेक में खूब एंजॉय करने गए थे, जहां उनके साथ एक बड़ा फनी सीन होता है, जहां एक स्वान हमारे जंगकुक का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो फटाफट से एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों लेक में नहाने के बाद अब दोनों अपने लॉज में आ जाते हैं और आते के साथ हमारे जंगकुक फ्रिज खोलते हैं और यहाँ पहले की क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ जिमिन कहते हैं कैसा रहेगा अगर हम आज एक स्ट्यू बनाएं। तो डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, आपको जो भी सामान चाहिए होगा हम ला देंगे। जंगकुक क्या हम इसे बना पाएंगे, क्योंकि मैंने इसे कभी ट्राई नहीं करा। जिमिन कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन रेसिपी देखूंगा और इसे बनाऊंगा। जंगकुक नहीं, तुम्हें राइस बनानी चाहिए। जिमिन हाँ, और फिर आज मैं इस दोनों को बनाऊंगा, तुम बस आज रेस्ट करो। जंगकुक सच में? जिमिन हाँ बिल्कुल। तो जंगकुक तो यहाँ पूरे खुश हो जाते हैं और फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ जंगकुक नहाने चले जाते हैं और जिमिन पॉट राइस की रेसिपी देखने लगते हैं। तो जिमिन लग चुके थे काम पे और फिर वो एक बड़ा सा पॉट निकालते हैं, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सारे स्टाफ हंसने लगते हैं। फिर वो ढूंढते हैं और एक मीडियम साइज का पॉट निकालते हैं और फिर जिमिन मेजर करके राइस निकालते हैं, जिसे निकालने के दौरान वो 2 बार गिरा भी चुके थे। इसके बाद जिमिन उस राइस को 3 बार धोते हैं। जिमिन मैंने वीडियो में देखा था कि उन्होंने राइस को 5 बार धोने बोला था, पर मेरी मॉम ने मुझे बताया कि मैं इसे सिर्फ 3 बार धोऊं। उन्होंने कहा कि अगर आप राइस को ज्यादा बार धोते हो तो उसकी टेस्ट थोड़ी कम हो जाती है। और राइस को वैसे ही भिगोने छोड़कर हमारे जिमिन अब शावर लेने चले जाते हैं। फिर दोनों ही शावर के बाद दिखते हैं। यहाँ हमारे जंगकुक एक नए फैशन के साथ नजर आते हैं। उन्होंने अपने शर्ट को ऐसे 1 शोल्डर बना रखा था और वो जिमिन से पूछते हैं ये कैसा लग रहा है। जिमिन ये तो सही लग रहा है, इसे पहने रहो। तो फिर खुशी खुशी जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन लग जाते हैं डिनर बनाने में। और बस कुछ ही सेकंड हुए थे कि जंगकुक जिमिन को आवाज देते हैं और कहते हैं जंगकुक से मेरे स्लीव्स को ऊपर फोल्ड कर दो जरा। तो जंगकुक आते हैं और वैसे ही करते हैं। तो अब जैसे कि जिमिन ने अपने स्लीव्स भी ऊपर करवा लिए थे, तो वो अब खाना बनाने के लिए पूरे रेडी थे। इधर हमारे जंगकुक कमरे में आ जाते हैं। जैसा कि उन्हें आज रेस्ट मिला था, तो वो मजे से बेड पर लेटते हैं और अपने फोन को चलाने लगते हैं। इधर जिमिन कहते हैं कुकिंग में ना मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि शुरू कहाँ से करूँ। जिमिन यहाँ पूरे फोकस के साथ रेसिपी देख रहे थे और फिर वो राइस कुक करना शुरू करते हैं। जिमिन यूजुअली जंगकुक का सारे खाने को बनाता है, तो मैंने प्लान करा कि आज मैं कुक करूंगा और उसे आराम करने दूंगा। फिर जिमिन सारे सब्जियों को फ्रिज से निकालते हैं और उसे काटना शुरू करते हैं। पर जब जुकीनी काटने की बारी आती है तो जिमिन कहते हैं इसे कैसे काटूं। तो फिर वो वीडियो देखते हैं और जैसे जैसे वीडियो में बताया जा रहा था, जिमिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो कर रहे थे और सब्जियों को काट रहे थे। और फिर थोड़ी ही देर में वो सारी चीजों को काट कर रेडी कर लेते हैं। इधर अब जिमिन की राइस भी बन चुकी थी, तो वो उसे चेक करते हैं। जिमिन मुझे नहीं लगता कि ये पका है, ये पका हुआ दिख तो रहा है पर ये पका नहीं है। पर मैं अपना पूरा फोकस इसमें नहीं दे सकता, इसीलिए मैं इसे ढककर बंद कर रहा हूँ और इसे लो हीट पे रख दे रहा हूँ। और फिर वो सारे सब्जियों को पकाने लगते हैं। यहाँ कुकिंग करते हुए ना हमारे जिमिन बड़े प्यारे लग रहे थे, वो इधर उधर भाग रहे थे। तभी यहाँ रेसिपी में उन्हें दिखता है कि स्ट्यू में उन्हें 1 लीटर पानी डालना है। जिमिन अब मैं 1 लीटर पानी कैसे डालूंगा। तो फिर हमारे जुगाड़ू जिमिन एक जुगाड़ लगाते हैं और वो एक पानी का बोतल उठाते हैं, जो कि 500 ml वाली बोतल थी। तो जिमिन कहते हैं बस इसी से 2 बार पानी डाल दूंगा, 500 मिलके 1 लीटर पानी तो ऐसे ही हो जाएगा। सच में हमारे जुगाड़ू जिमिन के पास जुगाड़ की कोई कमी नहीं है। जिमिन सब तो ठीक है, बस ये राइस ही नहीं बन रही, यही तो मेन डिश है। तो यहाँ हमारे जिमिन को बचाने एक स्टाफ मेंबर आते हैं। वो जिमिन से कहते हैं बचे हुए राइस कहाँ हैं, और फटाफट से वो बाकी सारे राइस को धोते हैं और उसे उबलने रख देते हैं। फिर दिखते हैं हमारे जंगकुक को, वो मजे से अभी अपने फ्री टाइम को एंजॉय कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद वो जिमिन को देखने के लिए बाहर आते हैं। जिमिन अरे तुम अंदर ही रहो, बाहर मत आना। जंगकुक दोनजंग स्ट्यू बनाने में इतना वक्त तो नहीं लगता। जिमिन मैंने इसे चेंज कर दिया है, अब ये गोचुजंग स्ट्यू बन रही है। जंगकुक ये दिख तो ठीक रही है। तो फिर जिमिन जंगकुक को यहाँ से जाने को बोलते हैं। जंगकुक अरे जिमिन से मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ इतना हार्डवर्क करने के लिए।
जिमिन, मेरी मॉम तो बस 20 या 30 मिनट में ही इसे बना लेती थी, पर मुझे 40 मिनट हो गए हैं और ये अभी तक बनी नहीं। मैं समझ चुका हूँ कुकिंग में मेरा कोई टैलेंट नहीं है। जंगकुक, क्या मैं इसे टेस्ट करूँ? तो जैसे ही जंगकुक इसे टेस्ट करने जाते हैं, हमारे जिमिन बहुत नर्वस हो जाते हैं। भाई जंगकुक कोई बड़े शेफ से कम थोड़ी है। तो फिर उसे टेस्ट करने के बाद जंगकुक कहते हैं, तुमने सिर्फ इसमें गोचूजंग डाला है? तो यहाँ जिमिन सारी चीजों के नाम बताते हैं जो भी उन्होंने इसमें डाला था। जंगकुक, और थोड़ा पेपर पाउडर भी इसमें डाल दो। तो जिमिन वैसा ही करते हैं और फाइनली जिमिन अपने डिनर को पकाकर रेडी कर लेते हैं और अब बारी थी इसे खाने की। तो जैसा कि हमारे जिमिन ने पहली बार पूरा खाना बनाया था, तो वो उसकी पिक्चर लेते हैं। जंगकुक भी अपने फोन से उसकी कुछ पिक्चर्स लेते हैं और फिर जंगकुक उसे खाते हैं। जंगकुक को ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती है, तो फिर दोनों इसे खाना शुरू करते हैं। जिमिन, मुझे लगता है नमक थोड़ा कम है। तो जिमिन जाते हैं और नमक लेकर आते हैं। तभी वहाँ जंगकुक को एक मक्खी दिखती है। जंगकुक, क्या ये भी स्ट्यू टेस्ट करना चाहती है? ये तो बिल्कुल उस स्वॉन की तरह अप्रोच कर रही है। तो पिछले एपिसोड में इस स्वॉन ने हमारे जंगकुक को खूब परेशान करा था। जंगकुक, इसकी नजर कहाँ है मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। और फिर दोनों मजे से अपने इस डिनर को खाते हैं और आज पीने के लिए इनके पास थी कोकोनट वाटर, हमारी लैंग्वेज में कहे तो नारियल पानी। तो दोनों उसे पीते हैं और ये उन दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। जिमिन, ये तो बहुत ही रिफ्रेशिंग भरा है। तो फिर जंगकुक उसके पैकेट पे लिखे चीजों को पढ़ने लगते हैं और कहते हैं ये इंडोनेशिया में बनी है। जिमिन, नारियल पानी आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये आपके बॉडी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट करती है। फिर यहाँ जंगकुक अपने राइस में काफी सारे स्ट्यू को मिक्स करते हैं और कहते हैं इससे ये और भी ज्यादा डिलीशियस लगती है। तो इसी तरह दोनों को मिक्स करके वो खाते हैं। तभी डायरेक्टर यहाँ किमची और स्टर फ्राइड किमची लेकर आते हैं और उसे देखकर जंगकुक कहते हैं, तो क्या हमें इसे भी जीतना पड़ेगा या फिर हम इसे ऐसे ही खा सकते हैं? तो डायरेक्टर कहते हैं, इन सारे किमचीज में 1-1 घंटे की पेनल्टी लगी हुई है। जिमिन, फिर तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि हमारे जिमिन को यहाँ पता था कि पेनल्टी के नाम पे उनसे उनकी फोन ले ली जाएगी, जो कि जिमिन चाहते नहीं थे। तो यहाँ जंगकुक कहते हैं, क्या कल हम जहाँ भी जा रहे हैं क्या हम अपने साथ कुछ सामग्री ले चलें? तो डायरेक्टर कहते हैं नहीं, क्योंकि हम एक होटल जा रहे हैं। जंगकुक, फिर तो हमें उसे अभी ही खा लेना चाहिए। तो बस फिर क्या था, फटाफट से जंगकुक उठते हैं, किचन में आते हैं। पहले वो वहाँ की थोड़ी सफाई करते हैं और फिर फटाफट से उसे ग्रिल करना शुरू करते हैं। इधर हमारे जिमिन डायरेक्टर से बार्गेनिंग करने में जुटे हुए थे कि किमची में उन्होंने जो 1 घंटे की पेनल्टी लगा रखी है, क्या वो उसे आधे घंटे में बदल सकते हैं? तो डायरेक्टर इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं, वैसे इनमें से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? जिमिन, बस किमची। पर डायरेक्टर तो यहाँ 1 सेकंड भी कम नहीं करने वाले थे। जिमिन, ये तो बिल्कुल मिलिट्री के जैसा है। और अब जंगकुक भी आ जाते हैं और दोनों फिर से खाना शुरू करते हैं। पर एट द एंड ये लोग 1 किमची ले ही लेते हैं और 1 घंटे की पेनल्टी भी, क्योंकि जब खाने की बात आती है ना, तो हमारे जंगकुक खुद को रोक नहीं पाते। और फिर बहुत मजे से खाने के बाद जिमिन कहते हैं, मेरा तो बस हो गया, मेरा पेट भर गया, क्या तुम और खाओगे? जंगकुक, हाँ मुझे ये स्ट्यू बहुत अच्छी लगी। तो फिर हमारे जंगकुक जिमिन के बनाए हुए डिनर को पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ खाते हैं। और फिर यहाँ अगली क्लिप में जिमिन कहते हैं, मैंने स्टाफ के पास यहाँ एक स्टॉप वॉच देखा। जंगकुक, कोई गेम होगी फिर? डायरेक्टर, हाँ। जिमिन, मैंने यहाँ आने से पहले एक बेहतरीन चेकिंग कर ली थी। वो कैमरा फिल्म कर रही है, वहाँ उस जगह पे स्टॉप वॉच की सेटअप है और इन्होंने ईयरफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है। तो ये है हमारे जिमिन, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव निकले। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि कल सुबह हम ट्रेन लेने वाले हैं ज्यूरिच की, और एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम आपको डाउनटाउन में घूमने और रिलैक्स करने के लिए थोड़ा फ्री वक्त देंगे। तो वहाँ के लिए हम आपको 150 फ्रांसिस देने वाले हैं। तो इतने सारे पैसे बिना गेम जीते तो इन्हें मिलने वाले थे नहीं। तो यहाँ पहली जो गेम थी वो 50 फ्रांसिस के लिए थी और दूसरी गेम थी 100 फ्रांसिस के लिए। तो फिर से डायरेक्टर उस पैसे वाली पेटी को खोलते हैं और वो इससे कुछ तो निकालते हैं। ये दोनों भी पूरे क्यूरियस थे अभी कि आखिर वो निकाल क्या रहे हैं, और वो चीज थी ये स्लीपिंग मास्क। और इस गेम का नाम था ब्लाइंड टेस्टिंग, और प्रैक्टिस राउंड के लिए उन्हें दे दी जाती है ये डेट्स यानी खजूर। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम लग रहा था। और ये दोनों ना यहाँ प्लेट को छोड़कर हर जगह हाथ मार रहे थे। जंगकुक तो जिमिन के ऊपर ही देखने लगते हैं, जिमिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी जिमिन की हाथ प्लेट से टच होती है और जिमिन उसे उठाकर स्मेल करते हैं और कहते हैं इसकी तो कोई स्मेल ही नहीं है। तो जंगकुक उसे लेते हैं और उसे खाते हैं और कहते हैं ये तो डेट्स है। और ये जवाब बिल्कुल सही था। तो अब ये दोनों इस गेम को समझ चुके थे। तो इस गेम में टोटल 4 डिश इनके लिए लाई जाएगी और कम से कम इन्हें 3 सही जवाब देने हैं, तब जाकर इन्हें 50 फ्रांसिस मिलेंगे।
तो यहाँ पहली बारी थी जिमिन की और इससे जिमिन को पहचानना था। तो फिर जंगकुक उसे जिमिन को देते हैं। जिमिन, अरे ये तो पोटैटो चिप्स है। डायरेक्टर, तो अब इसकी फ्लेवर भी बता दीजिए। जिमिन, फ्लेवर भी? डायरेक्टर, हाँ तो ये तो कोई भी बता देगा कि ये पोटैटो चिप्स है, आपको इसकी फ्लेवर बतानी है। तो जिमिन उसे पहले तो स्मेल करते हैं और फिर उसे खाते हैं और कहते हैं हमने इसे बहुत बार खाया है जंगकुक सी। तो फिर जंगकुक भी एक चिप्स उठाते हैं और उसे खाते हैं और उसकी फ्लेवर पता करने की कोशिश करते हैं। इधर जिमिन एक और चिप्स को खाते हैं और फट से कहते हैं कि ये हनी बटर है। डायरेक्टर, गलत जवाब। जिमिन, तो फिर ये क्या है? जंगकुक, अरे ये पेपर फ्लेवर है बुद्धू, ये कहाँ से तुम्हें हनी बटर लग रही है? तो डायरेक्टर कहते हैं इसका जवाब था पेपरिका। हमारे जंगकुक यहाँ बिल्कुल सही थे। तो पहली बारी ये लोग तो हार जाते हैं। अब इन्हें बचे हुए 3 सवालों का सही जवाब देना था। तो अब बारी थी जंगकुक की। जंगकुक फटाक से रेडी हो जाते हैं और कहते हैं क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा गेम शुरू करने से पहले? तो फिर यहाँ डायरेक्टर जंगकुक को पानी देते हैं और हमारे जंगकुक उसे पीते हैं ताकि चिप्स की फ्लेवर जो उनके मुंह में थी वो चली जाए। जिमिन, हे तुम्हें मुझे भी बोलना चाहिए था ना कि मैं भी थोड़ा पानी पी लूं। डेट्स खाने के बाद मेरे मुंह में उसकी मिठास थी जिस वजह से मुझे चिप्स मीठी लगी, तो मुझे लगा कि ये हनी बटर होगा। तो अब जंगकुक यहाँ रेडी थे और स्टाफ एक प्लेट लाती है और प्लेट को देखते ही जिमिन की हंसी निकल जाती है। जंगकुक, ये बड़ी लंबी सी है, ये तो बड़ा अजीब है। और जंगकुक यहाँ जोर से चीखते हुए कहते हैं ये क्या है? और फिर जंगकुक इसे स्मेल करते हैं। तो डायरेक्टर कहते हैं कि आप इसे खा सकते हो पर आप इसे निगलना मत। जंगकुक, हैं? डायरेक्टर यहाँ जंगकुक को और डरा देते हैं। तो फिर जंगकुक उसे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और ये उन्हें बहुत ज्यादा कड़वी लगती है। जंगकुक, ये तो जिंजर है, ये जिंजर की जैसी लग रही है। तो फिर जिमिन भी उसे टेस्ट करते हैं और जिमिन का फेस तो यहाँ देखने वाला था। इधर जंगकुक को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है और जिमिन इसे लेकर अलग परेशान हुए पड़े थे। जंगकुक यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। तो इस बार वो उसे अच्छे से टेस्ट करते हैं और ये सच में बहुत ज्यादा कड़वी लग रही थी उन्हें। जंगकुक, ये जिंजर के जैसी नहीं लग रही, ये जिंजर नहीं है, ये लंबी है पर ये माइक नहीं है, तो क्या है ये? जिमिन, मुझे तो खुले आंखों में भी कोई अंदाजा नहीं है कि ये क्या है। डायरेक्टर, क्या आपको कोई हिंट चाहिए? जंगकुक, हाँ बिल्कुल चाहिए, मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं करा है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि ये गर्म जगह पे उगती है और ये एक फेमस सूप में डाली जाती है। जंगकुक, क्या आप इसकी एक लेटर बता सकते हैं? डायरेक्टर, इसका पहला शब्द है ले। और इसे सुनने के बाद बेचारे हमारे जंगकुक अपने पानी का ग्लास ढूंढने लग जाते हैं जो उन्होंने अपने पास ही रखा था। बेचारे इधर उधर ढूंढ रहे थे पर उन्हें वो मिल ही नहीं रहा था। तभी जिमिन कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक, अरे पानी का ग्लास कहाँ गया? और इसे तो हमारे जिमिन लेकर बैठे थे। तो फिर जिमिन उसे जंगकुक को देते हैं। जिमिन, अरे मुझे लगा कि तुम उसकी स्मेल को अपने मुंह से बाहर निकाल रहे हो। जंगकुक, सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है, मैं गिव अप कर दूं? तो जंगकुक यहाँ गिव अप करते हैं। जंगकुक, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो डायरेक्टर कहते हैं ये लेमन ग्रास है। तो ये लोग तो ऑलरेडी फेल हो जाते हैं 2 जवाब देने में। टोटल 4 सवाल में इन्हें 3 सही जवाब देने थे पर 2 तो इन्होंने गलत ही बता दिए। जिमिन, क्या ये खत्म हो गया? डायरेक्टर, बस आपके 50 फ्रेंड्स खिड़की के बाहर चले गए। तो फिर जंगकुक इधर पानी लेकर आते हैं और फिर इन दोनों बच्चों पे थोड़ा दया दिखाते हुए डायरेक्टर कहते हैं अगर आप लोग बचे हुए 2 सवालों का सही जवाब देते हो तो हम आपको 50 फ्रेंड्स दे देंगे। तो अब जिमिन फिर से रेडी हो जाते हैं और स्टाफ प्लेट लेकर आती है। जिमिन इसे उठाते हैं और कहते हैं ये तो कुछ एडिबल चीज लग रही है, क्या ये कोई कैप है? क्या ये सच में कोई खाने की चीज है? अरे ये तो चॉकलेट है। तो फिर जिमिन उसे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। डायरेक्टर, आपको इस चॉकलेट का नाम बताना है। तो फिर जिमिन इस चॉकलेट की एक बाइट लेते हैं और यहाँ हमारे जंगकुक बड़े शॉकिंगली जिमिन को देख रहे थे। जिमिन, ये सच में खाने वाली चीज है ना? जिमिन सोच रहे थे कि वो इसे खाए या नहीं। जिमिन, इसे कैसे बनाया है इन्होंने? तो फिर जंगकुक उसे थोड़ा टेस्ट करते हैं और जंगकुक को पता चल जाता है कि ये कौन सा चॉकलेट है। जंगकुक यहाँ पूरे होप में थे कि जिमिन अब इसका जवाब बता देंगे। उनके अंदर में यही चल रहा था, जिमिना अब तो बता दो भाई, मुझे तो ये समझ आ गई है, ये वही है, तुम बता सकते हो। जिमिन, बता भी दो। जिमिन, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये कोई लीकर है। जंगकुक, हाँ हाँ वही है वही है। जिमिन, एक हिंट दो मुझे। जंगकुक, ये एक लीकर की बोतल है और ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है। जिमिन,
मुझे नहीं पता। तो फिर जिमिन अपने आई मास्क को हटाते हैं। डायरेक्टर, जंगकुक क्या आपको जवाब पता है? जंगकुक, हाँ ये जैक डैनियल की चॉकलेट है। डायरेक्टर, ऑल राइट। तो इस बार 50 फ्रेंड्स जाते हैं खिड़की से बाहर और जंगकुक को यहाँ खूब रिग्रेट हो रहा था कि ये चीज उन्हें क्यों नहीं मिली। उनके हाथों से दोबारा मौका निकल गया। तभी जंगकुक के रिग्रेट को देखते हुए डायरेक्टर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो जंगकुक सी, अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हो तो हम आपको 50 फ्रेंड्स दे देंगे। मतलब अभी भी इन दोनों के पास एक मौका था, अभी भी पैसे खिड़की से बाहर नहीं गए थे। तो जंगकुक ओके कहते हैं और तुरंत अपने आई मास्क को लगा लेते हैं। जंगकुक, प्लेट लाया जाए। डायरेक्टर, ये मुश्किल है थोड़ा। जंगकुक, मुझे ही सारे मुश्किल वाले काम क्यों मिलते हैं। और जैसे ही प्लेट आती है जिमिन उसे तुरंत उठा लेते हैं और देखने लगते हैं। और बेचारे हमारे जंगकुक इससे बेखबर इधर उधर प्लेट ढूंढ रहे थे, पर वो उन्हें मिल ही नहीं रही थी। मिले भी कैसे, वो तो हमारे जिमिन के पास थी। तो फिर जिमिन उन्हें प्लेट देते हैं और खूब हंसते हैं। फिर जंगकुक प्लेट से उसे उठाते हैं। जंगकुक, ये तो एक चॉकलेट है, ये इस जगह से तोड़ी गई है। फिर जंगकुक इसकी एक बाइट लेते हैं। डायरेक्टर, इस चॉकलेट के लिए आपको इसकी फ्लेवर गेस करनी है। तो फिर हमारे जंगकुक उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से और हर तरफ से टेस्ट करते हैं और इसे देखकर जिमिन कहते हैं, मैं तुमसे इसे मांगने वाला था कि मुझे भी एक बाइट दो, पर तुमने तो इसे हर तरफ से टेस्ट कर लिया। जंगकुक, अरे ये बहुत पहचाना हुआ लग रहा है, मैंने इसे खा रखा है, पर अफसोस मैंने इसकी फ्लेवर नहीं चेक करी। और जंगकुक इसकी एक बाइट जिमिन को भी देते हैं। जिमिन उसे खाते हैं पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इसकी फ्लेवर क्या है। तो फिर डायरेक्टर यहाँ जिमिन को इसकी फ्लेवर बताते हुए कहते हैं कि ये चिली फ्लेवर है। डायरेक्टर भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों को 50 फ्रेंड्स मिल जाए, पर जंगकुक इधर अलग ही परेशान थे। तो हमारे जंगकुक को परेशान देखकर डायरेक्टर कहते हैं कि जिमिन आपको एक हिंट देंगे। जिमिन, ठीक है। और फिर उस चॉकलेट को वहाँ से हटा दिया जाता है और जंगकुक अपने आई मास्क को खोलते हैं। जंगकुक, मुझे लगता है कि मुझे पता है, वो पर्पल फ्रूट है। और जैसा कि जिमिन को पता था इसका सही जवाब, तो वो कुछ ऐसा फेस बना लेते हैं क्योंकि जंगकुक गलत बता रहे थे। जिमिन, जंगकुक सी ये जवाब नहीं है। वो फुसफुसा कर जंगकुक को बता रहे थे कि वो गलत है। जंगकुक, ये फ्रूट नहीं है क्या? जिमिन, जहाँ हम बर्गर खाने गए थे मैंने इस फ्लेवर की सॉस ऑर्डर की थी। जंगकुक, केचप? तो जंगकुक फिर से चॉकलेट उठाते हैं और उसे फिर से खाते हैं और कहते हैं, रेड पेपर? जिमिन, तुम बहुत करीब हो, टेंशन मत लो, आराम से बोलो। तो जंगकुक कहते हैं, चिली? जिमिन, बिल्कुल सही जवाब, चिली। जंगकुक, ये चिली कैसे हो सकती है? डायरेक्टर, आपने 50 फ्रेंड्स जीत लिए हैं। तो बस कैसे भी करके डायरेक्टर उन्हें उनके 50 फ्रेंड्स दे देते हैं। जिमिन, ये तो हमें फ्री में मिल गई। जिमिन, तो चलिए अब अगली गेम खेलते हैं। डायरेक्टर, तो अगली गेम है साइलेंट स्क्रीम। तो इस गेम में उन्हें 2 मिनट में 5 सवालों का सही जवाब देना है और सिर्फ एक ही सवाल को ये लोग स्किप कर सकते हैं। और अगर ये लोग इस गेम को जीतते हैं तो इन्हें 100 फ्रेंड्स मिल जाएंगे। तो फिर यहाँ जिमिन को ईयरफोन लगा दी जाती है और उस पे किलिंग इट गर्ल सॉन्ग प्ले कर दी जाती है। जंगकुक, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? जिमिन, नहीं, वो तो जेई होप के सॉन्ग में पूरा डूब चुके थे। और फिर डायरेक्टर यहाँ जिमिन शी कह रहे थे पर जिमिन को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो फिर जंगकुक कहते हैं, ये शुरू हो गया। जिमिन, ओके। तो पहली जो वर्ड थी जिमिन को जो गेस करनी थी वो थी कैनियन स्विंग, जहाँ जंगकुक ने जंप करा था। तो जंगकुक उसे तोड़ कर बोलते हैं पर जिमिन उसे समझ ही नहीं पा रहे थे। जिमिन उसे गलत प्रोनाउंस कर रहे थे। तो बहुत कोशिश करने के बाद फिर जंगकुक उसे पास कर देते हैं। फिर अगली वर्ड थी होपिंग टूर। तो फिर जंगकुक इसे भी तोड़ कर जिमिन को बोल रहे थे और इस होपिंग टूर को तो जिमिन हो भी कह देते हैं, पर फिर वो इसे सही गेस करते हैं, होपिंग टूर। अगली वर्ड थी लाची बोलाला और इसे तो जिमिन एक ही मिनट में गेस कर लेते हैं और कहते हैं लाची मोलाला। फिर अगली वर्ड थी आर यू श्योर, इसे भी जिमिन एक ही बार में बता देते हैं और तभी टाइम खत्म हो जाता है। जंगकुक कहते हैं पहला वाला कैनियन स्विंग था। तो इसे सुनते ही जिमिन फिर से किलिंग इट गर्ल सॉन्ग पे डांस करने लग जाते हैं और राउंड 1 में ये लोग हार जाते हैं क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया था। तो अब अगली बारी थी जंगकुक की, उन्हें भी ईयरफोन लगा दी जाती है और उस पे भी किलिंग इट गर्ल सॉन्ग प्ले कर दी जाती है। जिमिन तो अभी भी उस सॉन्ग से बाहर नहीं निकले थे और फिर ये गेम शुरू होती है। पहला वर्ड था पूल विला और जिमिन इसे बस एक ही बार बताते हैं और जंगकुक इसे तुरंत ही गेस कर लेते हैं और कहते हैं पूल विला। अगली वर्ड थी हवाई गोचिरी। तो जंगकुक यहाँ हवाई तो तुरंत गेस कर लेते हैं पर वो गोचिरी नहीं समझ पा रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इसे गेस नहीं कर पाते। तो फिर जिमिन इसे स्किप करते हैं और अब अगली वर्ड थी कोकोनट वाटर। तो हमारे जंगकुक इसे भी तुरंत गेस कर लेते हैं। फिर अगली वर्ड थी जेरामेट, जहाँ स्विट्जरलैंड में वो लोग अभी थे। तो
हमारे जंगकुक तुरंत ही इसका भी नाम बता देते हैं। अगला वर्ड था दोनजंग स्टू, जिसे अभी हमारे जिमिन ने पकाया था, पर इसकी जगह उन्होंने गोचूजंग स्टू बना दिया था, तो जंगकुक इसे भी तुरंत ही बोल देते हैं। फिर अगला वर्ड था कार्बोनारा, तो जंगकुक इसे भी सही बताते हैं और जंगकुक ने टाइम से पहले ही 5 सवाल में से 4 सवाल के सही जवाब दे दिए। और फिर डायरेक्टर कहते हैं तो अब आप लोगों को 150 फ्रेंचेस मिल चुके हैं। डायरेक्टर उन्हें पैसे देते हैं। डायरेक्टर तो जैसा कि अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और आप लोगों ने जो किमची खाई थी उसमें 1 घंटे की आपको पेनल्टी मिली थी, तो अब आप दोनों को अपने फोन को 1 घंटे के लिए इस केज में लॉक करना होगा। जिमिन कितने घंटे के लिए? डायरेक्टर चलिए इसे 1 घंटे के लिए करते हैं। तो फिर दोनों यहाँ अपने अपने फोन को बाय कहते हैं और उसे केज में रख देते हैं और फिर दोनों भरे मन से अपने कमरे में आते हैं और कुछ इस तरह से बेड पे लेट जाते हैं। दोनों को बिना फोन के अभी तो नींद आ नहीं रही थी। वैसे यहाँ कितनी सारी आर्मीज ऐसी है जिन्हें इन दोनों की तरह बिना फोन की नींद नहीं आता? कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। जंगकुक कहते हैं लगता है हम ऐसे ही सो जाएंगे और तभी इन दोनों को बाहर स्टाफ के हंसने की आवाज आती है, तो दोनों फटाफट से उठ जाते हैं। जंगकुक ये लोग हमारे बिना मस्ती कैसे कर रहे हैं? तो दोनों फटाफट से बाहर आते हैं और यहाँ स्टाफ अभी उस क्लिप को देख रहे थे जब जंगकुक लेक में थे और एक स्वान उन्हें लेक से भगा रहा था। सब इस क्लिप को देखकर खूब हंस रहे थे और इस क्लिप को देखने के बाद अब दोनों कुछ इस तरह से वहाँ इधर उधर घूमने लगते हैं। यहाँ नींद तो आ नहीं रही थी दोनों को फोन के बिना, तो दोनों अब वर्ड गेम खेलना शुरू कर देते हैं और जंगकुक यहाँ जिमिन के आंखों में आंखें डालकर एक के बाद एक वर्ड्स बोले जा रहे थे। और अब तो दोनों ने अपने फोन के बिना लगभग 1 घंटा बिता ही लिया था। ज्यादा वक्त अब नहीं बचा था, बस 16 मिनट ही बचे थे। तभी जिमिन कहते हैं मुझे ना बहुत नींद आ रही है, पर मैं अपने फोन को अपने साथ ले जाने के लिए बेकरार हूँ। और फिर अगली क्लिप में जिमिन ब्रश करते हुए दिखते हैं और यहाँ जंगकुक कैमरे को लेकर जिमिन को फिल्म कर रहे थे। तो बस कैमरा आते ही हमारे जिमिन किलिंग इट गर्ल सॉन्ग पे डांस करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था और डांस खत्म करने के बाद जिमिन की एंडिंग पोज कुछ ऐसी थी। इसके साथ ही उनकी डांस यहीं खत्म होती है और अब बस आखिरी के 1 मिनट बच गए थे, तो फिर जंगकुक वहीं पे बैठ जाते हैं और 1 मिनट खत्म होने का वेट करने लगते हैं। उन्हें भी अब नींद आने लगी थी, पर वो बिना फोन के आज सोने जाने वाले नहीं थे। और जैसे ही 1 मिनट खत्म होती है, जंगकुक के फेस के स्माइल देखिए। वो उस केज को तुरंत अपनी ओर खींचते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। अब जिमिन भी वहाँ आ गए थे और जैसे ही ये केज खुलती है, जिमिन तुरंत अपने फोन को बाहर निकालते हैं। ऐसा लग रहा था जिमिन की सांसें वापस आ गई। जंगकुक कहते हैं ये तो मुझे मिलिट्री के जैसा फील हो रहा है। और फिर अपने अपने फोन को लेकर दोनों खुशी खुशी अपने कमरे में आ जाते हैं और जंगकुक इस तरह से लेट जाते हैं। अभी दोनों को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, पर फिर भी ये दोनों फोन चला रहे थे। और बस फिर देखते ही देखते स्विट्जरलैंड में इनका एक और दिन शुरू हो जाता है। हमेशा की ही तरह ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिन था, पर ये स्विट्जरलैंड में इनका आज का लास्ट दिन था और ये दोनों अभी भी सोए पड़े थे। दोनों यहाँ सेम ही पोजेस में सो रहे थे। सच में जिस तरह से जिमिन सोए थे, ठीक उसी तरह से जंगकुक भी सो रहे थे। और तभी बाहर से कुछ आवाज आती है, तो यहाँ भी दोनों एक ही बार में और एक ही साथ उठे थे और फिर से दोनों सो जाते हैं। दोनों में से आज किसी का भी उठने का मन बिल्कुल नहीं था, पर तभी डायरेक्टर आते हैं और उन दोनों को उठाते हैं। पर यहाँ डायरेक्टर की आवाज सुनकर तो हमारे जंगकुक और ज्यादा ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाते हैं। डायरेक्टर हमें ट्रेन पकड़नी है, तो आप लोगों को अब उठना होगा। अभी 9:40 हो रहे हैं और 10:10 में उन्हें यहाँ से निकलना था, पर आज तो दोनों बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं थे। पर फिर स्टाफ के बहुत ज्यादा बोलने के बाद जिमिन उठकर बैठते हैं। जंगकुक कहते हैं मुझे नींद आ रही है। और फिर यहाँ स्टाफ सारी चीजों को पैक करते हुए दिखते हैं। सिर्फ 15 मिनट ही बचे थे उनके यहाँ से निकलने में। तो फिर जिमिन जाते हैं फ्रेश होने के लिए और फिर जंगकुक भी ब्रश करने लगते हैं। और देखते ही देखते अब सिर्फ 5 मिनट ही बच गए थे, तो जिमिन यहाँ फटाफट से अपने सारे चीजों को पैक करते हैं और तभी जंगकुक भी फ्रेश होकर आ जाते हैं। वो भी फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और अपने सारे चीजों को पैक करने लगते हैं। फिर जिमिन रेडी होकर बाहर आ जाते हैं और जंगकुक को आवाज देते हैं। जंगकुक की भी पैकिंग अब ऑलमोस्ट हो ही गई थी और फटाफट से सारे चीजों को लेकर वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये लोग आज नए शहर में जा रहे थे जहाँ इनके पास पूरा फ्री टाइम था। तो आज इनका ज्यादा कुछ प्लान नहीं था, बस दूसरे शहर में जाना था, फिर होटल में डिनर करना था और एक नाइट वॉक पे निकलना था। और फिर जंगकुक फटाफट से भागते हुए आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। जिमिन हर बार जब भी हमें ट्रेन लेनी होती है हम लेट हो जाते हैं और बस फिर 5 मिनट में ही ये दोनों स्टेशन पहुंचते हैं।
तो अब बारी थी ये देखने की कि ट्रेन रुकी हुई है या जा चुकी है, पर लकीली ट्रेन बस जाने ही वाली थी। तो फिर सभी लोग अच्छे से ट्रेन में बैठ जाते हैं। जंगकुक, हम कब तक पहुँचेंगे? जिमिन, हमें अभी बहुत दूर तक जाना है, लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगने वाला है। और फिर जंगकुक यहाँ कहते हैं कि हम आज से थोड़ा कम खाएंगे अगर पॉसिबल होगा तो। और जंगकुक की इस बात को सुनकर जिमिन ऐसे हंस रहे थे। तभी जंगकुक को स्टाफ के हाथ में चिप्स दिख जाती है। जंगकुक, वो क्या है? स्टाफ, चिप्स है। जंगकुक, बहुत अच्छा, लाओ दो। बस फिर क्या था, जो अभी कह रहे थे कि हम आज कम खाने की कोशिश करेंगे, वो खाना शुरू भी कर देते हैं। और जिमिन अभी भी उन्हें देखकर बस हंस ही रहे थे। फिर दोनों बाहर की सुंदर सुंदर व्यूज देखकर आगे जाने लगते हैं। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि अब हमें यहाँ से दूसरी ट्रेन लेनी है। तो फिर फटाफट से सभी कोई ट्रेन से बाहर आते हैं। जिमिन, हमें आज के दिन का ज्यादा वक्त ट्रेन में ही बिताना है। तो फिर सभी आकर दूसरा ट्रेन लेते हैं और फिर इस ट्रेन में थोड़ा दूर ट्रैवल करने के बाद अब ये लोग यहीं पे उतर जाते हैं। और अभी ये लोग पहुँचे थे ज्यूरिच। ये स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही बड़ा शहर था और अभी बहुत ज्यादा धूप निकली हुई थी। तो जंगकुक कहते हैं कि हमारी नेक तो यहाँ पूरी टैन हो जाएगी, मुझे अपने नेक पे सनस्क्रीन लगाना होगा। और यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होने के कारण ये दोनों एक ट्राम में बैठ जाते हैं। और जब क्राउड थोड़ी कम होती है तब फिर ये दोनों बाहर आते हैं और फिर एक जगह ऐसे बैठकर दोनों अब एक रेस्टोरेंट ढूंढने लगते हैं। जंगकुक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? जिमिन, नहीं। और फिर जिमिन यहाँ की कुछ स्पेशल डिश देखने लगते हैं। जिमिन, ये सब तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। जंगकुक, क्यों ना हम आज एक स्पेशल मील खाएं? जिमिन, आइडिया बुरा नहीं है। और यहाँ कुछ ही दूर पर एक पॉपुलर रेस्टोरेंट थी। जंगकुक, चलो वहीं चलते हैं। तो फिर दोनों चल देते हैं रेस्टोरेंट की ओर और थोड़ी ही देर में वे लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। जिमिन, क्या हम यहाँ बैठ जाएं? जंगकुक, वाह, इन्होंने तो मेन्यू भी दे रखी है। और तभी जिमिन को यहाँ एक डिश दिखती है जो कि 2 लोगों के लिए थी। तो उन्होंने कहा कि इसे ही ऑर्डर कर लेते हैं। जंगकुक, ओके, और 2 बियर ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर जंगकुक फटाफट से ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर देने के बाद जंगकुक कहते हैं कि अब हम इसमें अच्छे हो गए हैं। जिमिन, तो हम यहाँ 100 फ्रांसिस खर्च कर रहे हैं सिर्फ हमारे एक मील पे, पर ये एक अच्छा आइडिया है कि हम एक डिलीशियस मील खा रहे हैं। और फिर जिमिन इस जगह के कुछ फेमस प्लेसेस को भी सर्च करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक जी, मैंने अभी यहाँ की कुछ फेमस प्लेसेस सर्च करी है। ये शहर अपने गैलरीज और म्यूजियम के लिए फेमस है और एक जगह है जहाँ आप स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री के बारे में भी जान सकते हो। एक और जगह भी है जहाँ आप नेचर लैंडस्केप भी एंजॉय कर सकते हो और एक पार्क भी है। और तभी इनका ऑर्डर आ जाता है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि ये डिश एक तलवार में बनाई गई थी। जिमिन, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इसे ऑर्डर करा है। जंगकुक, ये एक सचमुच का स्वॉर्ड है और यही सब तो हमारे जंगकुक को इम्प्रेस करती है। जंगकुक पूरे एक्साइटेड थे इसे देखकर। फिर दोनों इस डिश को खाते हैं और दोनों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये एक एक्सपेंसिव पर डिलीशियस मील थी। और क्या आप जानते हो कि अगर इस मील की कीमत अगर हम इंडियन रुपीज में काउंट करेंगे तो वो लगभग 11,000 थी। सच में स्विट्जरलैंड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। दोनों इसे खूब एंजॉय करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में दोनों इसे खाकर खत्म करते हैं। जिमिन, मैंने इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करा। और फिर दोनों पेमेंट करते हैं। जंगकुक, तो जैसा कि हमारे पास अभी बहुत सारा समय है तो चलो पहले होटल चलते हैं। और दोनों तुरंत ही कार में बैठ जाते हैं। जिमिन कहते हैं, तो जैसे कि हमने बियर पी रखी है तो हम दोनों में से अभी कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता, तो इनके लिए अभी डायरेक्टर कार ड्राइव कर रहे थे। जंगकुक, तो हमें होटल पहुंचने में बस 10 मिनट लगेगा। जिमिन, नहीं, हमें होटल पहुंचने में 30 मिनट लगेगा। तो ये चले हम एक अच्छी होटल की ओर। ये एक 5 स्टार होटल है। और जिमिन उस होटल के कुछ पिक्चर्स अपने फोन पे देखते हैं और कहते हैं, ये होटल तो किसी कार्सल के जैसी दिख रही है, विंटर में तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और फिर दोनों ही उस होटल में पहुंचते हैं। ये सच में कार्सल की तरह दिख रही थी। जिमिन, ये ज्यूरिच की एक फेमस होटल है। जंगकुक, पहले तो मुझे यहाँ की व्यू की कुछ पिक्चर लेने दो। जंगकुक यहाँ कहते हैं कि अगर मैं अपने मॉम डैड को यहाँ लाऊंगा ना तो उन्हें ये जगह सच में बहुत पसंद आएगी। तो फिर कुछ पिक्चर्स लेने के बाद अब दोनों होटल के अंदर आते हैं। दोनों यहाँ अपने अपने तरह से इस होटल को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये सच में बहुत ही ज्यादा साफ, सुंदर और लग्जरियस होटल थी। जिमिन कहते हैं कि हम तो जमीन पे ही ब्लैंकेट लेकर सो सकते हैं। जंगकुक, मैं तो यहाँ पे भी सो सकता हूँ। और जैसे ही ये लोग कमरे में आते हैं ना, दोनों का फेस यहाँ देखने वाला था। ये एक बड़ी ही खूबसूरत सी बेडरूम थी और इसे देखने के बाद जिमिन कहते हैं कि चलो अब बाथरूम भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ की बाथरूम भी दोनों को पसंद आती है। और जंगकुक यहाँ कहते हैं, तो मैं फिर से जिमिन के साथ बेड शेयर कर रहा हूँ। जिमिन, वाह, बग्स भी यहाँ आ गए हैं। जंगकुक,
हम इस जगह पे बस एक ही रात रुकने वाले हैं, कितना बुरा बात है। और फिर दोनों एक एक साइड पकड़कर अपने फोन को चलाने लगते हैं। फिर थोड़े ही देर में जंगकुक बेड पर लेटकर अपने फोन को स्क्रॉल करने लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ देर अपने फोन को स्क्रॉल करने के बाद स्विट्जरलैंड में इनका ये लास्ट आफ्टरनून भी ऐसे ही खत्म हो जाता है और अब इनका ये ब्रेक भी खत्म होता है और दोनों अब डिनर के लिए जाने लगते हैं। दोनों यहाँ अपने अगले स्केड्यूल के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे और डिनर के लिए दोनों एक बहुत ही सुंदर से जगह पे आते हैं। ये होटल सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और जंगकुक यहाँ जिमिन की एक पिक्चर भी लेते हैं। तो जिमिन कहते हैं अब मेरी बारी है और पिक्चर वगैरह लेने के बाद दोनों कहते हैं कि चलो अब मेन्यू भी डिसाइड कर लेते हैं। जिमिन यहाँ 2 डिश फाइनल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं क्या ये ज्यादा हो जाएगी? जंगकुक शायद। जिमिन क्या तुम उनसे पूछोगे कि खाने की क्वांटिटी क्या रहेगी? क्योंकि मैं इंग्लिश में नहीं पूछ पाऊंगा, ये शुरू से बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो जंगकुक यहाँ बड़े धीरे से कहते हैं एक्सक्यूज मी। जिमिन हाँ, जब वो दूर चले गए तब तुम उन्हें बुला रहे हो? तो जंगकुक फिर से कहते हैं एक्सक्यूज मी सर। वो सुन नहीं रहे हैं। तो फिर जिमिन कहते हैं चलो इसे ही ऑर्डर करते हैं, एक साइड डिश लेंगे और वाइन लेंगे बस। चलो जंगकुक का ऑर्डर दो। तो जंगकुक फिर से कहते हैं सर और फिर एक स्माइल देते हैं और जैसे ही होटल के स्टाफ आते हैं जंगकुक पूरे सीरियस हो जाते हैं और ऑर्डर देने लगते हैं और वाइन के लिए वो जिमिन को ऑर्डर देने को बोलते हैं। तो फिर जिमिन वाइन की ऑर्डर देते हैं जो भी उन्हें चाहिए था और फिर दोनों उन्हें थैंक यू बोलते हैं। जिमिन आप तो एक जेंटलमैन हो। जंगकुक तो ये हमारा स्विट्जरलैंड का लास्ट शाम है और हम बहुत एक्सपेंसिव जगह पे आए हैं। मुझे सच में ज़रमट बहुत ज्यादा पसंद आई और जब तक इनका ऑर्डर आ रहा था जंगकुक इस तरह से किलिंग इट गर्ल सॉन्ग के म्यूजिक को प्ले कर रहे थे और जिमिन डांस कर रहे थे। मुझे लगता है कि जे होप से ज्यादा इन दोनों ने इस सॉन्ग को प्रमोट करा है। और फिर दोनों की वाइन आ जाती है और जंगकुक अपने वाइन के ग्लास को इस तरह से घुमाने लगते हैं। जिमिन इसे क्या होगा? जंगकुक इस तरह से करने से वाइन एयर के कांटेक्ट में आएगी। जिमिन ओ। और यहाँ जंगकुक की एक्टिविटी देखकर जिमिन बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। फिर जंगकुक कहते हैं मेरी वाइन तुम्हारी वाइन से अलग टेस्ट करेगी, तुम पहले अपनी वाइन पीना फिर मेरी वाइन को ट्राई करना। तो जिमिन वैसे ही करते हैं, पहले वो अपने ग्लास को उठाते हैं और उसमें से वाइन पीते हैं और फिर वो जंगकुक के ग्लास से एक सिप लेते हैं। जिमिन हाँ बिल्कुल ये अलग है। तो बस फिर क्या था, दोनों अपने अपने वाइन के ग्लास को इस तरह से घुमाने लगते हैं। जंगकुक चलो इसे तब तक करते हैं जब तक हमारी ऑर्डर नहीं आ जाती। जंगकुक अरे क्या वो उसे वहाँ से ला रहे हैं? तो जिमिन उधर ही देखने लगते हैं पर वहाँ कुछ नहीं था। जंगकुक इधर जिमिन के साथ मजाक कर रहे थे। उन्हें इस तरह से जिमिन को टीज करने में बड़ा मजा आता है। तभी जिमिन कहते हैं क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? जंगकुक नहीं। फिर जंगकुक जिमिन से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जिमिन नहीं। फाइनली अब जाकर इनका खाना आता है। जंगकुक को तो उसकी स्मेल अभी से ही आने लगी थी। फिर होटल के स्टाफ उन दोनों को खाना सर्व करते हैं और दोनों तुरंत ही खाने पे टूट पड़ते हैं। जंगकुक वाओ, इस फिश की टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। दोनों मजे से उसे खाते हैं। तभी जिमिन कहते हैं क्या हमें इसे स्टाफ के साथ शेयर नहीं करना चाहिए? जंगकुक हाँ बिल्कुल। तो फिर दोनों सारी चीजें स्टाफ के लिए एक प्लेट में सर्व करते हैं और जिमिन जाकर उस प्लेट को स्टाफ को देते हैं। ये लोग अपने स्टाफ को कभी नहीं भूलते क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है कि बीटीएस मेंबर्स जो भी खाते हैं वो अपने स्टाफ को जरूर ही खिलाते हैं। फिर जिमिन वापस आते हैं और मजे से दोनों अपने मील को एंजॉय करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में दोनों अपने डिनर को खाकर खत्म करते हैं। जंगकुक ये सच में एक फैंटास्टिक डिनर थी। फिर जिमिन कहते हैं अब मैं थोड़ा लेटना चाहता हूँ। जंगकुक तो चलो फिर वैसा ही करते हैं और दोनों ये कहते हुए उठते हैं कि हम बस 20 मिनट के लिए ही रेस्ट करेंगे। जंगकुक मेरा पेट तो अब बस फटने वाला है। और फिर दोनों अपने रूम की ओर जाने लगते हैं और जैसे ही दोनों रूम में आते हैं ना, इस क्लिप को यही खत्म कर दिया जाता है और फिर अगली क्लिप एक शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद शुरू होती है और दोनों अभी अपने कार में दिखते हैं। दोनों स्विट्जरलैंड में अपने लास्ट नाइट को एंजॉय करने निकल जाते हैं। जिमिन यहाँ की नाइट व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, मुझे पता है और मुझे लगता है हम बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेने वाले हैं। और फिर दोनों आते हैं ज्यूरिच के फेमस ओल्ड टाउन में और इस तरह से स्ट्रीट पे घूमने लगते हैं। दोनों को यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज दिख रही थी। हर कुछ यहाँ किसी पेंटिंग के जैसा दिख रहा था। जिमिन जाओ जंगकुक से वहाँ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी एक पिक्चर ले देता हूँ। तो जंगकुक वैसे ही करते हैं और जब जंगकुक की पिक्चर टाइम ओवर होती है तो फिर जंगकुक जिमिन की भी कुछ पिक्चर्स ले देते हैं। दोनों की पिक्चर्स बड़ी अच्छी आई थी। तभी जिमिन को लेक में काफी सारे स्वैंस दिखते हैं और यहाँ जंगकुक के पास स्वैंस के लिए कुछ खाना भी था। तो जंगकुक उन्हें फटाफट से खिलाने लगते हैं
दोनों इस जगह पे खूब एंजॉय कर रहे थे और इसके बाद दोनों आगे चल देते हैं और जैसे जैसे रात हो रही थी ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। दोनों यहाँ हर एक चीज की पिक्चर ले रहे थे और तभी जिमिन कहते हैं जंगकुक सी हमें थोड़ा धीरे चलना चाहिए, वे लोग हमें अच्छे से फिल्म नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर दोनों यहाँ स्लो मोशन में चलते हुए दिखते हैं और दोनों स्लो मोशन में ही इधर उधर की व्यूज भी देख रहे थे। तो ऐसे ही अच्छे व्यूज देखते हुए बातें करते हुए दोनों इस जगह को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर दोनों एक रिवर के पास ऐसे बैठ जाते हैं और इस व्यू को देखने लगते हैं। दोनों बस अभी शांति से इस व्यू को देख रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद दोनों आगे चल देते हैं। जंगकुक ये और अच्छा होता अगर हमारे पास बियर होता तो, आखिरकार ये हमारा लास्ट नाइट है यहाँ। जिमिन चलो फिर उसे खरीदे, मैंने बहुत सारे फ्रेंड से सेव करे हैं थोड़ा थोड़ा कर कर तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए। तो अब तुम्हें पता चला एक एल्डर मेंबर कैसा फील करता है। और फिर दोनों अपने कार में बैठ जाते हैं। जिमिन यहाँ पानी पी रहे थे तो जंगकुक कहते हैं कि उन्हें भी पानी चाहिए। तो जिमिन कहते हैं जंगकुक सी प्लीज कहो। जंगकुक मुझे दो। जिमिन प्लीज कहो। जंगकुक तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं 27 साल का हो गया हूँ। जिमिन प्लीज कहो। जंगकुक मैं अब इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ा हो गया हूँ। जिमिन तुम इस पानी की बोतल को देख रहे हो। तो जंगकुक उसे बहुत ध्यान से देखते हैं और फिर कहते हैं प्लीज। और इसे सुनते ही जिमिन हंसने लगते हैं और कहते हैं मैंने सुना नहीं, जंगकुक से प्लीज कहो। दोनों सच में एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा टीज करते हैं और फिर जिमिन जंगकुक को पानी दे देते हैं और फिर ये लोग आगे जाने लगते हैं। जिमिन जंगकुक शी ये हमारा आज का यहाँ लास्ट नाइट है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जंगकुक ये बहुत छोटा था। जिमिन पर ये शो का एंड नहीं है, अगर तुम सोचते हो कि ये शो यहीं खत्म हो रहा है तो ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। जंगकुक हम बुसान भी जा सकते हैं। जिमिन बुसान ये बुरा आइडिया नहीं है, वैसे ये हमारा होम टाउन है, वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। वैसे मुझे बुसान के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। जंगकुक मुझे भी, मैं जब 15 साल का था तब मैं शोल आ गया था तो मैं बुसान में कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। जिमिन हाँ तब तुम एक छोटे बच्चे थे। जिमिन एनीवेज जो फ्रेंड्स हमारे पास बचे हुए हैं उन्हें हम और यूज नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टर आप उसे एक्सचेंज करवा सकते हो। जंगकुक ये सही है, एक्सचेंज रेट भी हाई है आजकल। तो फिर दोनों ही इस बात पर एग्री करते हैं और फिर दोनों दिखते हैं अपने होटल में और यहाँ आते के साथ दोनों किलिंग इट गर्ल पे डांस करने लगते हैं। जिमिन डांस कर रहे थे और जंगकुक उसे फिल्म कर रहे थे और इसी वीडियो को इन दोनों ने अपलोड करा गया था तो वो यहीं पे इस जगह पे फिल्म करी गई थी। फिर जिमिन कहते हैं अरे यार मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। और जिमिन यहाँ ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें अभी बियर ऑर्डर करनी थी। तो फिर वो इसे ऑर्डर करते हैं और अगली क्लिप दिखाई जाती है सुबह की। तो अब कुछ ही वक्त बच गए थे इनके स्विट्जरलैंड में और ये दोनों भी उठ गए थे क्योंकि इन्हें आज यहाँ से जाना था। जंगकुक कहते हैं मुझे नहीं पता हमारी फ्लाइट कितनी लंबी होने वाली है, मैं बहुत लेट सोया था कल, मुझे सुबह के 5 बजे नींद आई थी। फिर जिमिन भी आ जाते हैं। जंगकुक मैंने स्विट्जरलैंड में बहुत फन करा। जिमिन मैं गलती से अच्छे से सो गया, मैं सोना नहीं चाहता था। और फिर दोनों बाहर आते हैं। जंगकुक तुम ड्राइव करोगे या मैं करूं। जिमिन मैं ड्राइव करता हूं। तो फिर दोनों लगेज रखते हैं और फिर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ते हैं। जंगकुक आज का वेदर बहुत अच्छा है, मैंने स्विट्जरलैंड में एक बहुत अच्छा वक्त बिताया और अब यहाँ बस कुछ लास्ट मोमेंट ही इनका बच गया था। फिर दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फिर उन्हें उनकी टिकट्स मिल जाती है। जंगकुक तो चलो देखते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर दोनों उसे देखते हैं। जंगकुक हैं इंचोन क्या चल रहा है, हम इंचोन जा रहे हैं। जिमिन क्या हम कोरिया वापस जा रहे हैं। डायरेक्टर हाँ। जंगकुक हमसे झूठ मत बोलिए, हम कोरिया क्यों जा रहे हैं। जिमिन जंगकुक से तुम्हारी 29 जून को कुछ स्केड्यूल थी ना, पर तुमने उसे कैंसिल कर दिया। जंगकुक हाँ मेरी एक डांस लेसन थी 28 और 29 को, पर आपने बोला था कि हम तब अब्रॉड में रहेंगे इसलिए मैंने उसे कैंसिल कर दिया। इंचोन ये हमें कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है ना। जंगकुक मैंने इसे इमेजिन भी नहीं करा था कि हम इंचोन जाएंगे। तो अब ये आर यू श्योर कोरिया में कहाँ होने वाला है। तो अब ये लोग फ्लाइट लेने के लिए रेडी थे और दोनों चल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों फ्लाइट में दिखते हैं। और यहाँ जिमिन कहते हैं मेरे हाथ बहुत ड्राई हो गए हैं। तो जंगकुक उन्हें हैंड क्रीम लगाने को बोलते हैं। तो सबसे पहले जिमिन उसे स्मेल करते हैं और फिर उसे अप्लाई करते हैं। इधर जंगकुक सो रहे थे और इस हैंड क्रीम की स्मेल जिमिन को इस व्यू की याद दिलवा रही थी, तो वो उसे जंगकुक को भी स्मेल करवा रहे थे। और फिर ये प्लेन टेक ऑफ होती है। दोनों को अभी यहाँ बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। जिमिन की तो आंखें भी नहीं खुल रही थी पर फिर भी वो फोन चला रहे थे, पर फिर थोड़ी ही देर में वो गिव अप कर देते हैं और सो जाते हैं।
क्योंकि पिछली रात तो ये दोनों सोए नहीं थे, जैसा कि जंगकुक ने बताया कि वो सुबह 5 बजे सोए थे। और फिर अगली क्लिप में जिमिन दिखते हैं, वो अभी खाना ऑर्डर कर रहे थे और जैसे ही उनका खाना आता है जिमिन कहते हैं फाइनली मुझे कुछ कोरियन मिला और इसकी टेस्ट जिमिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ये उनकी एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग मील थी और इसे खाने के बाद वो तुरंत ही सो जाते हैं। फिर अगली क्लिप में जंगकुक दिखते हैं और यहाँ पैसेंजर्स को स्नैक्स सर्व की जा रही थी। तो जंगकुक उतने सारे चॉकलेट्स में से बड़ी मुश्किल से एक चॉकलेट को डिसाइड कर पाते हैं। फिर वो उसे लेकर पूरी बॉक्स उन्हें वापस कर रहे थे। तो फ्लाइट अटेंडेंट उन्हें कहती है कि वो एक और ले सकते हैं। तो जंगकुक फिर से एक चॉकलेट उठाते हैं और इस पर फ्लाइट अटेंडेंट उनसे कहती है कि आप पूरी बॉक्स रख सकते हो। तो जंगकुक पूरे शॉक्ड होकर कहते हैं सच में। और जंगकुक इस अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं। जंगकुक, उन्होंने मुझे सारी चॉकलेट्स दे दी, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। और फिर वो चूज करने लगते हैं कि अब अगला वो कौन सा खाएंगे। तो फिर से वो एक चॉकलेट खाते हैं और फिर इस बॉक्स को अच्छे से सेफली रख देते हैं और फिर से सो जाते हैं। तो ये उनकी एक बहुत ही लंबी फ्लाइट थी। फिर अगली क्लिप में जंगकुक कहते हैं ये माइक है, इसकी बैटरी अभी फुल्ली चार्ज है और मैंने मेरी और जिमिन दोनों के कैमरे को अच्छे से चार्ज कर दिया है। एनीवेज हम 2 घंटे और 20 मिनट में कोरिया पहुंचने वाले हैं और तब तक के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूं। तो ये लोग अपने अगली डेस्टिनेशन के बहुत ही ज्यादा करीब थे। और दोस्तों, आर यू श्योर सीजन 2 की एपिसोड 6 इसी जगह पे खत्म हो जाती है। तो अभी ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे कि अब आगे क्या होने वाला है। इन्हें लगा था कि ये कहीं और जाएंगे। इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो जगह साउथ कोरिया होगी। तो अब देखना ये था कि वो जगह साउथ कोरिया में कहाँ होने वाली है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।